मुल्क को दरपेश माशी चैलेंजेस से निपटने के लिए सबका मिल बैठना वक्त की ज़रूरत है। SIFC अहम प्लेटफॉर्म है जिसे जारी रखा जाएगा। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की SIFC की एपेक्स कमेटी के तारुफी इजलास में गुफ्तगू। कहा अस्करी क़यादत ने गैर मुल्की सरमाकारी के फ़रोग़ में भी गैर मामूली काम किया। इजलास में सिविल अस्करी क़यादत की शिरकत। साबिक़ निगरां काबीना ने अपने दौर में उठाए गए इक़दामात पर ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म से चारों वज़राए आला की मुलाकात। वफाक और सूबों में ताउन जारी रखने पर इत्तफ़ाक़। वज़ीर आज़म ने सूबों को मुकम्मल ताउन की यकीन दहानी कराई। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ से आर्मी चीफ जनरल आसिम मुनीर की मुलाकात। पाक फौज के पेशा वराना उमूर पर तबादला ख्याल। सिपा सालार ने वज़ीर आज़म को अपने दौरा सऊदी अरब पर एतमाद में लिया। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने जनरल आसिम मुनीर के दौरा सऊदी अरब पर इत्मीनान का इजहार किया। FBR ने 35 लाख ताजिरों को टैक्स नेट में लाने के लिए स्कीम तैयार कर ली। ताजिरों से टैक्स बिजली के बिल के साथ वसूल करने की तजवीज़। टैक्स वसूली असल दुकान मालिक के बजाय दुकान पर कारोबार करने वाले से होगी। ताजिरों की सालाना आमदनी को 12 हिस्सों में तकसीम किया जाएगा। मुजव्वज़ा स्कीम नए बजट से पहले लाई जा सकती है। अमल के लिए हुकूमत के ग्रीन सिग्नल का इंतजार। IMF को मुजव्वज़ा स्कीम से पहले ही आगाह कर दिया गया है। We condemn the electoral violence and restrictions on human rights, fundamental freedoms. We condemn attacks on media workers and restrictions on the access to the internet and telecom services. We stated that claims of interference and fraud should be fully investigated. इंतखाबात में धांधली के इल्जामात पर छानबीन होनी चाहिए। डोनाल्ड लू का पाकिस्तान से मुतालिक समात में बयान। कहा आज़ाद मुबसरीन ने नताइज की तैयारियों में बेज़ाब्तगियों की निशानदेही की। इलेक्शन कमीशन को मुतनाज़ नताइज वाले हल्कों में दोबारा पोलिंग करानी चाहिए। ऐसा ना किया गया तो पाक अमरीका ताल्लुकात पर असर पड़ेगा। अमरीका पाकिस्तान में जमहूरी इस्तेहकाम देखना चाहता है। अमरीकी नायब वजीर खारजा ने मजीद कहा साइफर को अमरीकी साजिश कहना बानी PTI का झूठ है। खुद पाकिस्तानी सफीर असद मजीद तस्दीक कर चुके कि साइफर का इल्जाम झूठा था। सवालों जवाब के दौरान झूठ झूठ के नारे शोर शराबा करने वालों को बाहर निकाल दिया गया। अमरीकी कमेटी की समात अमरीका का अंदरूनी मामला है। इजलास में पाकिस्तान के इंतखाबी कवानीन के मुताबिक गलत फहमियाँ दिखाई गई। उम्मीद है अमरीकी कांग्रेस पाक अमरीका ताल्लुकात बेहतर बनाने के लिए किरदार अदा करेगी। तर्जुमान दफ्तर खारजा का कहना है पाक ईरान गैस पाइपलाइन पर हुकूमत पाकिस्तान का अपना फैसला होगा। डॉक्टर शकील आफरीदी से मुताल्लिक हमारी पोजीशन में कोई तब्दीली नहीं आई। ह्यूस्टन में हमारा मिशन आफिया सिद्दीकी के अहल खाना और वकला से राब्ते में है। पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशत गर्दों को निशाना बनाया। हमारा हदफ गुल बहादुर ग्रुप था। अमरीकी सफ़ीर ने अपनी क्या कहते हैं कांग्रेशनल कमेटी के आगे अपना बयान दिया है और इसको हमको एक्सेप्ट करना चाहिए। उसने कोई गलत बात नहीं की है और उससे जो सच बात है वो क्या कहते हैं अपनी कमेटी के आगे उसने बात कर ली। साइफर पर अमरीकी सफ़ीर का बयान दुरुस्त है, इसे तस्लीम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी के रहनुमा फारूक एचनाइक का रद्द अमल। शरी रहमान कहती हैं अमरीकी ऐवान में भी साइफर बयानिए को झूठ का पलंदा कहकर मुस्तरद कर दिया गया। तय हो चुका साइफर को बुनियाद बनाकर PTI ने सियासी मकासद हासिल किए। लीगी रहनुमा तलाल चौधरी का कहना है कांग्रेस कमेटी ने बानी PTI को सर्टिफाइड झूठा करार दे दिया। आर्टिकल 5 और 6 के तहत कार्रवाई की जाए। पाकिस्तान के अंदर से TTP और बाहर से PTI हमलावर है। दुश्मन की हर साजिश का जवाब देना जानते हैं। इमरान खान को बरी करने वाला बयान दिया। वो कहता है साइफर है ही कोई। अगर डोनाल्ड लू सच्चा है कि साइफर है कोई नहीं तो फिर ये मुकदमा झूठा है, और अगर ये सच्चे हैं तो फिर डोनाल्ड लू झूठा है। डोनाल्ड लू ने बानी PTI को बरी करने वाला बयान दिया। उसके मुताबिक तो साइफर है ही नहीं। अगर डोनाल्ड लू सच्चा है तो फिर यह मुकदमा झूठा है। तहरीक इंसाफ के रहनुमा बाबर अवान कहते हैं डोनाल्ड लू ने एक तरफ कहा हमने साइफर के जरिए कोई मुदाखलत नहीं की, दूसरी तरफ कहते हैं अमेरिका पूरी कोशिश करेगा पाक ईरान गैस मंसूबा न बने। क्या ये मुदाखलत नहीं?
सिक्योरिटी फोर्सेस का पंजगुम में इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशन मतलूब दहशतगर्द चाकर लियाकत मारा गया। ISPR के मुताबिक ऑपरेशन के दौरान 2 दहशतगर्द जख्मी भी हुए। असलहा और धमाका खेज मवाद बरामद। गवादर पोर्ट अथॉरिटी कॉलोनी में शहीद होने वाले जवानों की नमाज जनाजा अदा कर दी गई। सिपाही बहार खान और सिपाही इमरान अली ने दहशतगर्द हमला नाकाम बनाते हुए जामे शहादत नोश किया था। फायरिंग के तबादले में 8 दहशतगर्द हलाक हुए थे। लापता अफराद के नाम पर मुल्क को बदनाम करने की एक और साजिश बेनकाब। 25 मई 2022 से लापता जाहिर किया गया तुर्बत का करीम जान गवादर हमले में मारा गया। इससे पहले लापता अफराद की फहरिस्त में शामिल दहशतगर्द इम्तियाज अहमद भी मारा जा चुका। लापता जाहिर किया गया दहशतगर्द अब्दुल वदूद सातकजई मच हमले में हलाक हुआ था। अगर किसी को इमरान खान की तस्वीर से जनाब स्पीकर तकलीफ है तो ये तो होगी, ये तो जनाब होगी। अगर जनाब ये सिलसिला चल निकला तो यहाँ पे कोई तकरीर नहीं होगी, कोई बिजनेस हम नहीं होने देंगे अगर डायरेक्ट हमारे लीडर पे इस किस्म का जनाब अटैक। पंजाब असेंबली के बजट इजलास में गर्मा गर्मी। ऑपोजिशन लीडर अहमद खान बच्चर की बानी PTI की तस्वीर के साथ तकरीर। हुकूमती अरकान का एहतजाज, ऐवान से वॉकआउट। अहमद खान बच्चर ने कहा वजीर खजाना को बजट तजावीज का इल्म ही नहीं, लिखी लिखाई तकरीर पढ़ दी। 300 यूनिट मुफ्त बिजली बजट में कहीं नजर नहीं आ रही। रमजान निगहबान पैकेज के नाम पर ड्रामेबाजी बंद की जाए। इंतखाबात जमहूरियत की असास होते हैं। किसी एक उम्मीदवार को तबाह करना उसके बुनियादी हुकूक पर डाका मारना है। सुप्रीम कोर्ट ने NA 163 से उम्मीदवार शौकत महमूद के कागजात मुस्तरद होने के खिलाफ अपील का तफसीली फैसला जारी कर दिया। कहा तकनीकी रुकावटें डालना जमहूरी रिवायत और उसूलों के खिलाफ है। RO की ईमा पर इलेक्टोरल कवानीन और रूल्स को जवाबदीदी फिल्टरिंग के तौर पर इस्तेमाल नहीं किया जा सकता। रिटर्निंग अफसर की जानिब से इंतखाबी अमल को मुतासर करना इंतहाई नामुनासिब है। इलेक्शन ट्रिब्यूनल कायम होने के बाद इलेक्शन कमीशन के पास कार्रवाई का इख्तियार नहीं। पेशावर हाई कोर्ट ने नाअहली नोटिस के खिलाफ अली अमीन गंडापुर की दरखास्त पर तहरीरी हुक्मनामा जारी कर दिया। अदालत ने कहा दरखास्त गुजार के खिलाफ इलेक्शन कमीशन की नाअहली नोटिस की कार्रवाई मुअत्तल की जाती है। इलेक्शन कमीशन के पास इख्तियार नहीं कि दरखास्त गुजार के खिलाफ कार्रवाई करे। NA 207 नवाबशाह में ज़िमनी इंतखाब के लिए आसफा भुट्टो के कागजात नामजदगी मंजूर। आसफा भुट्टो के फॉर्म की जांच पड़ताल के लिए पीपल्स पार्टी की कानूनी टीम RO के दफ्तर पहुंची। फारूक एच नायक सूबाई वजीर दाखिला और वजीर कानून और सूबाई वजीर जेल खान आजाद भी मौजूद थे। आसफा भुट्टो जरदारी वालिद की खाली करदा नशिस्त पर इंतखाब लड़ेंगी। सेनेट इलेक्शन के लिए कागजात मुस्तरद होने पर मुराद सईद, आजम स्वाति और खुरम जीशान ने इलेक्शन ट्रिब्यूनल में अपील दायर कर दी। मुवक्कफ अपनाया। इलेक्शन कमीशन ने कागजात बेबुनियाद इल्जामात पर मुस्तरद किए। कागजात मंजूर करके सेनेट का इलेक्शन लड़ने की इजाजत दी जाए। जुल्फी बुखारी और सनम जावेद ने भी कागजात मुस्तरद करने का फैसला ट्रिब्यूनल में चैलेंज कर दिया। ब्रसल्स में न्यूक्लियर एनर्जी समिट का आगाज। वजीर खारजा इसाक डार की शिरकत। कहा न्यूक्लियर तवानाई माहौल दोस्त है। तवानाई के मसाइल के हल के लिए पायदार इक़दामात की ज़रूरत है। न्यूक्लियर सिक्योरिटी सरबराही कॉन्फ्रेंस में जौहरी तवानाई को साफ तवानाई मंसूबों के लिए इस्तेमाल करने पर गुफ्तगू होगी। वजीर खारजा दीगर मुल्कों के रहनुमाओं से मुलाकातें भी करेंगे। सुप्रीम कोर्ट में मोनाल रेस्टोरेंट की लीज से मुताल्लिक केस की समाअत। चीफ जस्टिस के कहने पर अटॉर्नी जनरल ने गुज़श्ता समाअत का हुक्मनामा पढ़कर सुनाया। चीफ जस्टिस ने कहा क्या सारे लोग झूठ बोलने के लिए आए हैं या कोई सच भी बोलेगा? रिकॉर्ड फौरन पेश करें वरना तौहीन अदालत का नोटिस करेंगे।
अताउल्लाह कासमी के बतौर MD PTV तकर्रुर में करप्शन या अकरबा परवरी का कोई सबूत नहीं। सुप्रीम कोर्ट ने 19 करोड़ से ज्यादा रकम वसूली केस का फैसला सुना दिया। अताउल्लाह, इसाकदार, परवेज रशीद, फवाद हसन फवाद की नजरसानी दरखास्तें मंजूर कर ली। अदालत ने मुस्तकबिल में अताउल्लाह कासमी के बतौर डायरेक्टर तकर्रुर पर पाबंदी भी खत्म कर दी। मुल्क भर में बिजली और गैस चोरों के खिलाफ क्रैकडाउन का फैसला। विफाकी वजीर दाखिला मोहसिन नकवी ने FIA को खुसूसी टास्क दे दिया। वजीर दाखिला की जेर सदारत अहम इजलास, क्रैकडाउन के लिए स्पेशल टीमें तश्कील दे दी गई। FIA हुकाम ने यूनान किश्ती हादसे की तफसीली रिपोर्ट भी पेश की। मोहसिन नकवी की इंसानी स्मगलिंग और हवाला हुंडी में मुलव्वस अफराद के खिलाफ भी घेरा तंग करने की हिदायत। लाहौर इचरा वाक़े में गिरफ्तार 3 मुल्जिमान का 14 रोज़ा जुडिशल रिमांड मंजूर। मुल्जिमान को लाहौर ATC में पेश किया गया। पुलिस ने मुल्जिमान के मज़ीद जिस्मानी रिमांड की इस्तदा की। तफ्तीशी अफसर ने कहा मुल्जिमान का 3 रोज़ा जिस्मानी रिमांड मुकम्मल हो गया। तफ्तीश मुकम्मल नहीं हुई। दीगर शरीक मुल्जिमान की मालूमात हासिल करनी है। मुल्जिमान ने खातून को कत्ल करने की कोशिश की। कराची के इलाके कोरंगी में शहरी को बैंक के अहाते में लूटने की फुटेज सामने आ गई। शहरी ने डाकुओं से बचने के लिए रकम का बंडल बैंक के अहाते में गिराया। डाकू बैंक के सिक्योरिटी गार्ड के सामने रकम उठाकर फरार हो गए। उस्ताद अल्लाह रखियो के कातिलों की गिरफ्तारी के लिए तंगवानी में ऑपरेशन। पुलिस ने डाकुओं के सहूलतकारों के 10 से ज्यादा घरों को जला दिया। ऑपरेशन में पुलिस और रेंजर्स की भारी नफरी हिस्सा ले रही है। CIA पुलिस ने हनी ट्रैप के मुगवी शेराज को राजनपुर से बाजियाब करवा लिया। कच्चे के डाकुओं ने मुगवी की रिहाई के लिए 1 करोड़ रुपए तावान का मुतालबा किया था। DSP का कहना है कच्चे के डाकुओं ने लड़की के जरिए मुगवी को ट्रैप करवाया। कराची में खुले मैन होल ने एक और मासूम की जिंदगी निगल ली। शाह लतीफ टाउन में 4 साल का मोहसिन गली में खेलते हुए गटर में जा गिरा। इलाका मकीनों ने बच्चे की लाश गटर से निकाली। कहते हैं मोहल्ले में कई मैन होल्स खुले हुए हैं। इंतजामिया को बार बार आगाह करने के बावजूद तदारुक नहीं किया गया। कराची लांढी में 8 साला बच्ची पर पेट्रोल छिड़क कर आग लगाने का मुकदमा सौतेले बाप के खिलाफ दर्ज। SSP का कहना है वाकया 16 फरवरी को हुआ। बच्ची का 25% से ज्यादा जिस्म झुलस गया था। बच्ची की वालदा ने शोहर के खौफ से मामले को छुपाया। फरार मुलजिम तारिक की तलाश जारी है। जल्द गिरफ्तार कर लिया जाएगा। इसराइली फौज की गजा में बमबारी, 24 घंटे में 100 से ज्यादा फलस्तीनी शहीद। अल-शिफा अस्पताल पर इसराइल का छापा और ऑपरेशन चौथे रोज में दाखिल। दर्जनों फलस्तीनी शहीद और जख्मी हो चुके। इसराइली फोर्सेस का मकबूजा मगरबी किनारे में पनाह गुज़ीन कैंप पर ड्रोन हमला। 2 फलस्तीनी शहीद। बैतलहम के गांव होसन से 2 फलस्तीनी नौजवान गिरफ्तार। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा का दौरा मशरक़ वस्ता। सऊदी अरब में वली अहद मोहम्मद बिन सलमान से मुलाकात। गजा में जंगबंदी से मुताल्लिक़ बात की। एंथनी ब्लिंकन का कहना है हमास और इसराइल के दरमियान मुआहदे के करीब हैं। सालिसों के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मिस्र पहुँच गए। गजा में गजाई बहरान शिद्दत अख्तियार कर गया। फलस्तीनी समाजी कारकुन ने कई माह से खुराक से महरूम गजा वालों में रोटियां तकसीम की तो कोई रो पड़ा, कोई खुशी से निहाल। समाजी कारकुन ने कहा दुनिया कहाँ है, यहाँ लोगों को 2 महीने से रोटी नहीं मिली। ऐसा चलता रहा तो हम सब मर जाएंगे। और पाकिस्तानी पेसर नसीम शाह दी 100 लीग की सबसे महंगी कैटेगरी में मुंतखब। नसीम को बर्मिंघम ने 1,25,000 पाउंड में पिक किया। इमाद वसीम, ट्रेंट रॉकेट्स, शाहीन आफरीदी और हारिस रऊफ वेल्श फायर का हिस्सा। लेग स्पिनर ओसामा मीर को मैनचेस्टर ओरिजिनल ने चुन लिया। दी 100 लीग 23 जुलाई से 18 अगस्त तक खेली जाएगी।